जय हिंद दोस्तों, मैं शिवानी। जैसा कि आप सभी को ये पता है कि जो हम आपको बता रहे हैं कि यूपीएससी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में यानी कि किस किस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि सिलेबस, बुक लिस्ट और भी अदर चीज़ें, तो मैंने आपको वो सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एग्ज़ाम टू रिजल्ट जर्नी के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि यूपीएससी की जो एग्ज़ाम टू रिजल्ट जर्नी होती है, यानी कि जैसे कि मान लो आप यूपीएससी में आ गए हो, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो जब उसका जो फॉर्म आता है तो उसे भी तो आपको फिलअप करना होता है। तो ये जो यूपीएससी होता है इसका हर साल इसके फॉर्म आते हैं, तो जो इसके फॉर्म आते हैं उसके बारे में हमें जानना है, यानी कि हमें कैसे फॉर्म भरने होते हैं और भी अदर चीज़ें उससे रिलेटेड आज हम जानेंगे। तो चलिए समझते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम टू रिजल्ट जर्नी क्या है। तो ये जो एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है, यानी कि प्रीलिम्स, फिर मेंस और इंटरव्यू, तो ये जो प्रोसेस होता है एग्ज़ाम का, ये पूरा 1 साल चलता है। तो आप क्या समझ रहे होगे कि जब इसका एग्ज़ाम 1 साल चलता है तो क्या आप 1 साल में पढ़ के इसका एग्ज़ाम दे सकते हो? जब इसका एग्ज़ाम 1 साल चलता है तो आपकी प्रिपरेशन पूरी कम्प्लीटली 1 साल में कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। जब आपको इंटर या फिर फर्स्ट ईयर पढ़ने में, हाई स्कूल पढ़ने में 1 साल लग जाता है, जबकि वो तो उसमें 4-5 हमें सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इसमें तो हमें सारा डीप में पढ़ना है और इसकी बुक्स भी तो बहुत सारे हमें पढ़नी होती है। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि हमें 1 साल में हम पढ़ के इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं और हमारा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। आपको प्रिपरेशन करनी है। यहाँ 1 साल में आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, जैसे कि प्रीलिम्स की सारी हो जाएगी, मेंस की भी कुछ प्रिपरेशन हो जाएगी, लेकिन कम्प्लीटली अगर हम बात करें पूरे सिलेबस की तो वो नहीं हो सकती 1 साल में। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि जब इसका एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होता है, यानी कि वो पूरा 1 ईयर का होता है, तो तैयारी कैसे मतलब 1 साल में हो सकती है? जब इसके एग्ज़ाम में इतना टाइम लगता है तो तैयारी में भी तो टाइम लगेगा। बस आपको चलते रहना है, यानी कि रुकना नहीं है। भले ही आप धीमी रफ्तार से ही अपनी प्रिपरेशन करो, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको भागना नहीं है, ना कि दौड़ना है। भले ही आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्लो ही चल रही हो, लेकिन आप उस प्रोसेस को मत रोको। यानी कि जैसे कि मान लो आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, तो आप ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए फिर एक दिन नहीं पढ़ेंगे, या फिर इकट्ठा पढ़ लिए 3-4 दिन तो फिर एक दो दिन का गैप कर देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको चलते रहना। भले ही आप की रफ्तार धीमी ही क्यों ना, आप थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर डेली। तो रेगुलर बेस पे आपको ही जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो करनी है। अब हम जानेंगे कि इसकी जो एग्ज़ाम टू रिजल्ट जर्नी है वो क्या है। तो जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग होता है, उसके जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए फॉर्म फीस जो है 100 रुपये होती है। तो आप ये तो समझ रहे हो कि सबको अपना वर्ग पता ही होता है कि हम सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं कि पिछड़े वर्ग से, तो सबको अपने अपने कैटेगरी वाइज नॉलेज भी होता है। फिर फीमेल और एससी एसटी के लिए नो फीस, यानी कि जो फीमेल फिर चाहे जिस वर्ग से हो, और एससी एसटी की चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, उनके लिए जो फॉर्म फीस होती है, यानी कि यूपीएससी की जो फॉर्म फीस होती है वो बिल्कुल नहीं पड़ती, यानी कि नो फीस। उनको फ्री में ही जो फॉर्म होता है उनका हो जाता है। फिर ये जो यूपीएससी का जो फॉर्म आता है ये फेब्रुअरी में आता है, यानी कि फरवरी में इसके फॉर्म आते हैं, और यानी कि मार्च में स्टार्टिंग तक ही इसकी लास्ट डेट होती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर्म में भरना होता है। यूपीएससी में क्या होता है, ऑप्शनल का भी एक पेपर होता है, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, लेकिन आपको चूज एक ही सब्जेक्ट करना होता है। तो अगर आप यूपीएससी में आ गए तो स्टार्टिंग में ही आपको यूपीएससी का जो सिलेबस है वो तो पता होगा, तो फिर आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसे आपको चूज करना होगा। आपको समझना होगा कि हम किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं और किस सब्जेक्ट में अच्छी स्कोरिंग है। तो आपको वो सब्जेक्ट नहीं चूज़ करना है जिसमें आपका अच्छा इंटरेस्ट हो, आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसमें स्कोरिंग बढ़िया हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पहले ही चूज़ कर लेना है, क्योंकि फॉर्म में भी उसे भरना होता है। फिर जून में एग्ज़ाम होते हैं इसके। ये जो जून में एग्ज़ाम होता है ये प्रीलिम्स का होता है। तो जब आप फरवरी में फॉर्म फिलअप करोगे, फिर जून में एग्ज़ाम होगा, तो ये जो एग्ज़ाम होगा ये प्रीलिम्स का होगा। फिर जुलाई में इसका रिजल्ट आता है। जब
जून में एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर जुलाई में रिजल्ट आएगा। तो इस मतलब जब रिजल्ट आएगा तो इसमें जो पास आउट होगा वही तो मेंस का एग्ज़ाम दे सकता है। और मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए आपको दोबारा फिर फॉर्म भरना होगा। यानी कि जब जैसे कि मान लो आपने प्रीलिम्स का फॉर्म भरा पहले स्टार्टिंग में, तो जब आप फरवरी में फॉर्म भरोगे तो आप फिर जून में प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होगा वो दोगे, फिर उसका जुलाई में रिजल्ट आएगा। तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर आपको मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर मेंस का जब आप फॉर्म भरोगे तो फिर उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस का जो पेपर होता है वो अक्टूबर में होता है, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। फिर आपको इंटरव्यू का होता है, यानी कि जैसा कि ये जो यूपीएससी है तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता ही होगा कि 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रीलिम्स प्लस मेंस फिर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो लास्ट में ही होता है मेंस के बाद। तो अगर आपका मेंस फाइनल हो गया तो फिर उसके बाद आप इंटरव्यू में जाओगे। तो इंटरव्यू जो होता है वो 20 डेज तक चलता है, और इंटरव्यू का जो रिज़ल्ट होता है वो 10 डेज बाद आ जाता है। तो ये तो सारी रही हमारा सारा प्रोसेस, यानी कि फॉर्म फिलअप करने का और एग्ज़ाम टू रिजल्ट जर्नी का। यानी कि जैसे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज ये यूपीएससी है, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। और अगर आप कोई अदर भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी तो पहले सारी जानकारी हमें होनी ही चाहिए, फिर आप प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन के ड्यूरिंग भी आपको अगर कहीं से भी नॉलेज मिल रहा है तो आप कलेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी हमारे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।